हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको हाइपर कंजुगेशन के बारे में बताऊंगी और इसके क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करें उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता कहाँ है। ये कार्बोकटायन में होगा, अल्कीन में होगा और फ्री रेडिकल में होगा। जब भी कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड या फिर CH3 अटैच्ड होगा कार्बोकटायन से, अल्कीन से या फ्री रेडिकल से, तब हाइपर कंजुगेशन का केस होता है। ठीक है। बेकर एंड नाथन ये दोनों ने सजेस्ट किया था कि अल्काइल ग्रुप अगर जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा और वो कार्बोकटायन, अल्कीन या फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ रहेगा, वहां पे हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है। तो कार्बोकटायन का मतलब होता है कार्बन पे प्लस चार्ज। ठीक है। इस पे क्या जुड़ा होना चाहिए? अल्कीन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कार्बन पे एक डॉट। ठीक। तो अगर इस कार्बोकटायन में sp3 मतलब कि CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH और ये H, CH3 अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। अल्कीन में उसी तरह से C अगर जुड़ा हुआ है CH3 तो वहां पे भी का हाइपर कंजुगेशन होगा। अब जो सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि अल्फा कार्बन और अल्फा यहाँ पे ज्यादा मैटर करता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन जानने से पहले हम लोगों को अल्फा कार्बन जानना होगा। जो कार्बोकटायन के बगल में जो कार्बन होगा, ठीक है, जैसे ये कार्बोकटायन है, उसके बगल में ये sp3 मतलब CH3 अटैच्ड है, ये कार्बन होगा, ये हम लोग का अल्फा कार्बन होगा। और इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये हमारा अल्कीन वाला ग्रुप है, अल्कीन वाला पार्ट है। ठीक है। इस कार्बन से यहाँ पे जो जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन, वो हम लोग का अल्फा कार्बन होगा, ये हम लोगों का अल्फा कार्बन होगा। ठीक है। और ये इसके बगल में जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो हमारे होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। उसी तरह फ्री रेडिकल में भी होगा, ये हमारा अल्फा कार्बन होगा और ये हम अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। ठीक है। ये जैसे मैं अल्कीन का ही केस ले लेती हूँ। यहाँ पे जो दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पे यहाँ पे होता क्या है ना कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन जनरली होगा अल्फा हाइड्रोजन के पास। ठीक है। अगर ये यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इस हाइड्रोजन के पास हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन के पास और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि ऐसे होगा। अगला स्ट्रक्चर हम बताते हैं। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H पे प्लस चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है। ये बॉन्ड नहीं रहेगा, सॉरी ये गलती से आ गया था। उसके बाद अगर मान लीजिए इस हाइड्रोजन के पास हो रहा है तो हम लोग का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, H प्लस C H डबल बॉन्ड C पे माइनस। अगर हम लोगों का हाइपर कंजुगेशन इस हाइड्रोजन पे हो रहा है तो फिर हम लोग का एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो हो जाएगा ऐसा H पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा C, उसके बाद C और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मेन होता है कि जिस हाइड्रोजन में हो रहा है वहां पे प्लस चार्ज आएगा और वहां का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा और फिर उसका अगला वाला जो बॉन्ड है वो आ जा करके आगे शिफ्ट कर जाएगा। पर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन का केस होगा, अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा।
ठीक है, प्रोपिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले प्रोपिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन, अब यहाँ पे अगर हम लोग हाइपर कंजुगेशन कराते हैं, अगर इस कार्बन से कराते हैं, हाइड्रोजन से करवाते हैं, इस अल्फा हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग का बनेगा वो हम लोग का ऐसा कुछ बनेगा। H पे प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर CH2, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग दूसरे हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हो जाएगा H पे प्लस, H डबल बॉन्ड, CH2 पे यहाँ पे माइनस चार्ज। और अगर हम लोग इस हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा H पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, CH2 पे माइनस चार्ज। ठीक है, ये प्रोपिन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा, ठीक है, उतना स्ट्रक्चर पॉसिबल है हाइपर कंजुगेशन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल प्रोपिन में है। ठीक है, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को अगर कार्बोकटाइन में भी करें ना तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि सी पे प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे H अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर बार बार बनेगा। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर ही बनेंगे। ठीक है, जितना नंबर रहेगा अल्फा हाइड्रोजन का उतना स्ट्रक्चर ही पॉसिबल होगा, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कार्बोकटाइन का केस हो, फ्री रेडिकल का केस हो, या फिर प्रोपिन का केस हो, मतलब अल्कीन का केस हो, किसी में भी जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो। मतलब एक एग्जाम्पल से आप इसको देखिए। फ्री रेडिकल का केस लेती हूँ। CH3, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, और ये सेकंड प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, और ये CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल है। फिर ये हमारा थर्ड कंपाउंड ले रही हूँ, CH3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे प्रोडक्ट 1 में। ठीक है, इसमें कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो हमारा सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा, ज्यादा 1 ज्यादा स्टेबल होगा, 2 उसके बाद फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन के नंबर पे बनाया गया है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये हमारा 3 डिग्री का कंपाउंड है, ये हमारा 2 डिग्री का कंपाउंड है, और ये जो है वो हमारा 1 डिग्री का कंपाउंड है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 3 डिग्री वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। मतलब कि टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से। ठीक है, इसको हम लोग रिंग स्ट्रक्चर में भी एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, और पहले मैं प्रोडक्ट को बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल में ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कार्बोकटाइन का केस है, पॉजिटिव चार्ज आया है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे ये कार्बन तो एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री का केस हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये मतलब ये 3 डिग्री का केस है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे है वो कितने से है अटैच, 2 से, तो ये 2 डिग्री का कंपाउंड होगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 2, उसके बाद फिर स्टेबल कौन हो जाएगा, 3, उसके बाद फिर स्टेबल हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। एक चीज और, अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखे, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखे और हाइपर कंजुगेशन दोनों दिखेगा एक ही कंपाउंड में, तो प्रायोरिटी हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा होगा, ठीक है। अब पहले हाइपर कंजुगेशन का प्रायोरिटी देखिएगा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे जाइएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट। कुछ एग्जाम्पल से और मैं आपको बता देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे कि इन कंपाउंड्स को देखिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हम लोग को देखना है। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो हमारा, ठीक है। तो इस कंपाउंड में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बेस को देख लेते हैं, उसको हम मतलब इसमें क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये अल्कीन का पार्ट है, उसके बगल वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, मतलब कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये हमारा हो जाएगा अल्कीन का पार्ट, उसके बगल वाले कार्बन में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्कीन का पार्ट, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, उसके बाद फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। तो आई होप आपको हाइपर कंजुगेशन का समझ में आ गया होगा, और कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।